पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह चुका हूँ कि तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय नहीं आए। नीरज सिंह जी जो बड़े नाइस और अपनी पकड़ रखने वाले इंसान हैं, लोगों के लिए जीने वाले इंसान हैं। राजस्थान तो खैर है ही उनके अंडर में, लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी कोने के अंदर भी अगर उनको अगर समाज और न्याय यानी कि मानव अधिकार, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, इंसान की लड़ाई लड़ने वाले नीरज जी, वो एक ऐसी शख्सियत है जो आज हमारे बीच में इसलिए नहीं आ पाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका पूरा प्रोग्राम फिक्स था, लेकिन कहते हैं कि जब किसी का आना नहीं हो तो वो हो जाता कुछ। और रहा सवाल ये कि कोई व्यक्ति अगर हमारे से जुड़ा हुआ है या ना भी जुड़ा हो, अगर उसके साथ किसी भी रूप से अन्याय होता है या उसके अधिकारों का हनन होता है, तो वो संगठन के किसी भी व्यक्ति से मिलकर जो है सहयोग प्राप्त कर सकता है। मैं जो है समाज सेवा के अंदर अकबर साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से। उनके कार्य से जो है प्रसन्न हो गए। की कोई भी परेशानी हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आधी रात को आप जहाँ भी बोलेंगे, जिस समय बोलेंगे, जिस भी परेशानी होगी, हम लोग आप लोगों के लिए मैं तो कहता हूँ कि आइए संगठन से जुड़िए, मानव सेवा कीजिए और संगठन को मजबूत कीजिए। हम मजबूत होंगे तो लोग मजबूत होंगे। क्या बात कहिए, इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाया जाए। हमारे बीच के अंदर, क्योंकि मैं कई सालों से बड़े भाई गार्जियन स्वरूप अकबर खान जी, हमारे जावेद भाई साहब, फिरोज जी और पूरी टीम पिछले 7-8 सालों से हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अकबर खान जी के नेतृत्व में जो टोंक की, पूरे राजस्थान की कोई भी समस्या आती है, हम लोग साथ खड़े रहते हैं। और अगर संगठन की बात करें तो कोई भी संगठन हो मानव अधिकार का, हमने 2-3 संगठन शुरू से अभी तक किया, लेकिन मानव अधिकार सामाजिक न्याय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा ब्रजेश पाठक। विजय जी, आप क्या लेना है? आज जो स्वागत हुआ है किस मामले और मानव अधिकार क्या काम कर रहा है राजस्थान में? मानव अधिकार समाज के लिए काम करता है, पीड़ितों के लिए काम करता है। पूरे हिंदुस्तान में 23 स्टेट में हम कहीं भी कोई समस्या आती है, किसी प्रताड़ित के लिए कोई समस्या आती है, जो प्रशासनिक मदद भी उनको नहीं मिल पाती है, उस समय हम उनके उच्च अधिकारियों से बात करके प्रशासनिक मदद दिलाते हैं। और जो भी पीड़ित व्यक्ति है उनको उचित न्याय दिलाने में हमारे संगठन काम करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकार क्या कर रहा है? जो राजस्थान में हो रहा है, आज दौर चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज जो भी चल रहा है राजस्थान में, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारी मानव अधिकार, मेरे पास जो भी हमारे जयपुर की टीम है, हमारे यहाँ परिवाद आती है, किसी भी ज़िले से परिवाद आती है, तो उस परिवाद में हमारे यहाँ जो केस आएगी, हम प्रशासनिक से उस स्टेट के अधिकारी से बात करते हैं कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या है, उस पर हमारी पूरी टीम उनके वेरिफिकेशन के बाद मानव अधिकार के लिए हम काम करते हैं। अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं, अगर उस केस में दम है, तो हम इस को अपने बैनर थ्रू में मानव अधिकार आयोग दिल्ली को रजिस्टर्ड कर देते हैं, वहाँ से फिर वेरिफिकेशन गवर्नमेंट। इसमें 100% तो नहीं है कि सच्चाई है, इसमें बहुत सारे केस ऐसे हैं, जैसे हाथरस कांड आप देख लीजिए, हम किसी की पर्यवेक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने सच्चाई CBI की जो आती है कि उसमें आधे से अधिक केसें फर्जी पाई जाती है। इसमें मानव अधिकार मानव अधिकार सच्चाई के साथ रहेगा। अगर सच्चाई में अगर वो बलात्कार हुआ है तो हम उसके साथ, हमारी पूरी टीम उसके साथ तैयार मिलेगी। अगर गलत चीज़ है उसके लिए हम न्यायालय के ऊपर छोड़ते हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? आप क्या कदम उठाएंगे? अगर सच्चाई है तो उसके लिए हम जो भी कसूरवार है उनको हम आपकी गिरफ्तारी के बाद उनको सजा दिलाने में हम आपके साथ रहेंगे। मैं सर एक्चुअली मानव अधिकार में मेरा नेशनल HR हेड का पद है और मैं सारा बैकएंड संभालती हूँ। नेशनल लेवल पे जो हो रहा है, आपका वो है, इसमें फिर अब क्या करने जाएंगे हम? अब हम लोग मानव सेवा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस तरीके से जो भी परेशानी आ रही है, प्रशासनिक परेशानी आ रही है, सामाजिक कोई परेशानी आ रही है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं फिलहाल। देखिए, दहेज हत्या एक ऐसी चीज़ है कि अगर जहाँ लोगों को अगर बेटियों से प्रेम नहीं है, जहाँ लोग सिर्फ दहेज के लिए शादी करते हैं
ये सब बिल्कुल गलत है। इस पे हम लोग मुद्दा उठाते हैं, कोई भी हमारे पास केस आते हैं तो हम इस पे लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। पहला बेसिक जो काम है वो ये है कि मानव अधिकार का हनन ना हो। इस पे हमारा पूरा जो हनन हो रहे हैं उस पर संगठन सरकार के साथ में पूरा काम कर रहा है। हमारे संगठन के जितने बंदे हैं हम लोग उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं और जो अंतिम निर्णय है वो सरकार और न्यायपालिका की तरफ से ही होगा। बट हमारी तरफ से प्रयास यही है कि हम जनता को सब कुछ इकट्ठा करके जो सच्चाई है सामने लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रोग्रेस के बारे में कुछ भी कहना अभी ये वाजिब नहीं, समय नहीं है कि प्रोग्रेस के बारे में क्या कहना। वो एक अपर लेवल की बात है, इसको डिस्कस करना आई थिंक नॉट पॉसिबल। आज हमारे अतिथिगण मानव अधिकार संगठन से यहाँ मेहमान पधारे हैं। सामाजिक न्याय मानव अधिकार संगठन के नाम से ये परम चल रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नीरज सिंह जी हैं, जो किसी वंश कारण जो है वो नहीं आ पाए। लेकिन हमारे जो अतिथिगण यहाँ पर आए हैं वो इस संगठन के अधिकार क्या हैं, ये क्या काम करता है, उनको यहाँ आज हमारे कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी गई जिसके अंदर डिटेल के साथ जो है अधिकारों के बारे में बताया गया। और 8 टोंक से हमारे अतिथिगणों ने आह्वान किया है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे, चाहे वो जिला हो, ग्रामीण हो, चाहे कोई गली हो, जैसे हाथरस के अंदर कांड हुआ, ऐसे कांड अगर कहीं पर भी हुए या कोई से भी कांड हुए, उनको न्याय दिलाने के लिए ये संगठन वहां उनके सामने खड़ा होगा और दोषियों को सजा दिलाकर छोड़ेगा। और यहां पर आह्वान किया गया है कि आम लोगों को जब जब भी इस संगठन की जरूरत पड़े, न्याय के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए, या प्रशासन उनको नाजायज परेशान कर रहा हो, ये चाहे जिले का कोई अधिकारी उनको नाजायज परेशान कर रहा हो, उस समस्या को दूर करने के लिए ये संगठन जो है काम कर रहा है। उनको न्याय दिलाने के लिए उन्हीं सभी जगहों पे जाएगा और उनको न्याय दिलाने की बात करेगा और दोषियों को सजा दिलाने की बात करेगा। आज इस मामले को लेकर यहाँ पर आए, यहाँ गर्मजोशी के साथ अतिथि गणों का यहाँ स्वागत किया गया और यहाँ पर कोरोना जो महामारी फैल रही है उस पर आह्वान किया गया है कि मास्क बिना एंट्री नहीं, अगर मास्क है तो जान है और मास्क है तो जहान है। तो सबों को हम आह्वान करते हैं, इस महामारी के दौर में सभी भाई, घर हो, गली हो, मोहल्ला हो, चाहे कहीं भी जाए, मास्क लगा कर जाए, लोगों की जान ही जहान है। यहाँ टोंक के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश अनुसार ब्रजेश पाठक जी और उनकी टीम ने जो मेरे को जिम्मेदारी सौंपी है राष्ट्रीय महासचिव की, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस जिम्मेदारी को बाखूबी मैं इसको निभाऊंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करूंगा और उनको न्याय दिलाकर रहूंगा, दोषियों को सजा मिले, ये काम करूंगा। अभी तक जो है राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी थी, जो कि आज अकबर भाई को दे दी गई है, और अब जो मेरे पास चीफ नेशनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी आ गई है। ये कार्यशैली को देखते हुए और इतना सब कुछ देखते हुए लगता है कि मैं तो उनके सामने कम हूँ, मुझे शायद उनसे सीखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि उनको जिम्मेदारी दी है, तो एक सही हाथों में हमने जिम्मेदारी दी है, इस बात की हमें खुशी है। बढ़िया सर, बहुत मजबूती मिलेगी और ये तो पहले से ही मजबूत है जी, इनको कौन मजबूत बना सकता है। कोई भी संगठन हो उसमें लोगों की आवश्यकता होती है और आप लोगों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपके साथ बहुत सारे लोगों का प्यार और स्नेह जुड़ा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति अगर हमारे संगठन में आता है तो हमारे संगठन को तो जाहिर सी बात है कि मजबूती मिलेगी।